सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टूडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम 24 के चुनौती के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यासूफ रिजवी, एक जो जाने माने पत्रकार माने जाते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, 24 के चुनौती के मुद्दे पर आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपका, आपके चैनल का शुभकामनाएं देता हूँ। कहते हैं कि चुनाव वतन में आता है जब भी चुनाव का त्यौहार, तो चोर उचक्के भी खादी खरीद लेते हैं। तुम इनसे दूर ही रहना कि ये तो संसद में उसूल बेच के कुर्सी खरीद लेते हैं। तो मैं अपील यही करना चाहूँगा आपकी व्यूअर्स को, आपके ऑडियंस को, कि चुनाव को जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें समझना बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। और ये चुनाव हमारे लोकतंत्र का त्यौहार है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर ख़ास तौर से। और दूसरी तरफ वहीं एनडीए की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, तो उनकी अध्यक्षता में एनडीए की ये हैट्रिक होगी अगर 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए बाजी मारती है। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस पार्टी की लहर इस वक्त 2024 चुनाव के जीतने की आशंकाएं दिख रही हैं? देखिए, ये तो चुनाव है और मत अधिकार का तमाम जनता जनार्दन है, उसी को इसका इस्तेमाल करना है। नहीं सर, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं सर, तो आपके पास भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से जानकारियां रहेंगी कि किसकी लहर दिख रही है इस वक्त। देखिए, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो लहर थी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो लहर थी, मोदी लहर, और वो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र से अगर आपको भी खड़ा कर दिया जाता तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी लहर के सामने आप भी निश्चित आपकी जीत हो जाती। वो सिचुएशन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिचुएशन अभी नहीं है। और अभी थोड़ा सा, चूँकि 2 बार 2014, 2019 2 बार लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। इस बार ऐसा लग रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी तरह से अपना प्लान तैयार किया है और राहुल गांधी ने अपने छवि में और अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव किया है। तो लोग एक तरह से देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले और आज में बहुत अंतर है। और कुछ राज्यों में, जैसे हिमाचल में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं और इसमें सर एग्जिट पोल इसमें दिखा रहा है कि कांग्रेस सरकार की पार्टी फिर से बन रही है वहाँ पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या उम्मीद है सर आपकी? जैसे कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर इसे कह सकते हैं हम सेमीफाइनल के तौर पे भी माना जा रहा है। और एग्जिट पोल, तमाम अलग अलग एजेंसियां अपना अपना एग्जिट पोल पेश कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, और अगर आपको छत्तीसगढ़ में की बात करें तो वहाँ कांग्रेस की बहुमत से सरकार बन रही है। तेलंगाना में कांग्रेस प्लस आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा, मुझे लगता है कि आफ्टरनून तक, कि किसकी सरकार बन रही है। और जो एग्जिट पोल की बात है, तो एग्जिट पोल ऐसा है, बिल्कुल कहीं हम इसे सही भी मानते हैं कि बिल्कुल अप्रॉक्स डेटा ऐसे ही कुछ आ सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ये ऐसा है जैसे हम राशिफल देखते हैं अपना, और राशिफल में आपकी अगर शादी नहीं हुई है, आप शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी राशिफल में आपके संतान की बात होती है। तो ये ऐसा है। तो कुछ कहना जो है एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की थोड़ा सा मजबूती दिखाई पड़ रही है। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यासूफ रिजवी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, थैंक यू, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए शुक्रिया।